नोटिफिकेशन आ चुका है। मलिक साहब बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मुझे ये बता दीजिए कि जो नोटिफिकेशन आज आ गया है उससे पहले इस्लामाबाद के 6 जजेस ने खत लिखा था जिस पर 5 के दस्तखत थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस के ट्रांसफर और चीफ जस्टिस की तैनाती के हवाले से उन्होंने सवालात उठाए थे। तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया सिर्फ लाहौर से नहीं बल्कि सिंध और बलूचिस्तान हाई कोर्ट से भी जजेस लाएंगे। इसकी ज़रूरत क्या पेश आ गई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करीम साहब बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहली बात है कि आइन के आर्टिकल 200 में ये वाज़ेह तौर पे दर्ज है कि ये प्रेरोगेटिव और ये सवाबदी जो है वो सदर पाकिस्तान की है। 18वीं तरमीम से पहले जज की कंसेंट, जिस जज को ट्रांसफ़र किया जाना होता था या किया जाता था, उनकी कंसेंट की ज़रूरत नहीं होती थी। 18वीं तरमीम के बाद इस चीज़ को इंश्योर किया गया कि जो जज साहिबान या जो जज साहब जिनको ट्रांसफ़र करने का सोचा जाएगा या ट्रांसफ़र किया जाएगा तो उनकी रजामंदी ज़रूरी होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये वफाक की अलामत है और ज़ाहिरी बात है कि चारों सूबे मिल के जो है वो पाकिस्तान बनाते हैं। इसी तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सूबों में तो मुतलका हाई कोर्ट्स मौजूद हैं, लेकिन जिस तरह सिंध की बात की जाए तो सिंध में उर्दू स्पीकिंग और सिंधी स्पीकिंग जजेस हैं, बलूचिस्तान में पश्तो और जजेस हैं, पेशावर में पश्तो और हिंद को स्पीकिंग जजेस हैं, पंजाब में लाहौर हाई कोर्ट जो है उसमें सराइकी और पंजाबी स्पीकिंग जजेस हैं। तो कम से कम इन सब की रिफ्लेक्शन और पाकिस्तान के सूबे हैं इनकी नुमाइंदगी जो है वो ज़रूरी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तो ये सर सिर्फ इसलिए नहीं है कि पेंडिंग केसेस पड़े हुए इतने सारे, ये सिर्फ इसलिए है कि तमाम ज़बानों की जो है वो वहाँ पर मौजूद हो, तमाम ज़बानों का जज मौजूद हो, और उसके लिए फिर चीफ जस्टिस बनाना भी ज़रूरी है इस बात को यकीनी बनाने के लिए। देखिए, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा और मैं इस बात पे ये ज़रूर कहूँगा कि कम से कम तमाम ज़बानें या तमाम तर कल्चर्स जो हैं या तमाम तर सूबों की नुमाइंदगी ज़रूरी है। अब यहाँ पे कुछ सूबों की नुमाइंदगी ज़रूर है, लेकिन उन कल्चर्स की भी नुमाइंदगी, जिस तरह मिसाल के तौर पे सिंध की अगर बात की जाए तो सिंध में सिंधी स्पीकिंग जो जज है वो फिल वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नहीं है। इसी तरह दीगर सराइकी स्पीकिंग जजेस जो हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नहीं है, और ये कोई अचंभे की बात नहीं है। ये खूबसूरती है फेडरेशन की, वफाक की, ये एक खूबसूरत बात है, खूबसूरत अलामत है कि इस तमाम तर मैं समझता हूँ कि इसको खुशाइन समझना चाहिए। नहीं सर, अगर लिसानी बुनियादों पर ही जजेस को लाना है तो नई तैनातियां क्यों नहीं सर, ट्रांसफर ही क्यों जरूरी है? देखिए, आपके बिल्कुल दुरुस्त बात है, क्योंकि 2 सीट्स अभी भी वेकेंट हैं और 2 सीट्स फिल नहीं हुई। सिर्फ 2 सीट्स की हद तक फिल किया गया जब रीसेंट जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास हुआ, और इसमें आगे जो है 10 तारीख के, जिस तरह मैंने आपको जिक्र किया कि 10 तारीख को जब जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट में एलिवेशंस के हवाले से तमाम तर मामला होगा, तो उसमें हो सकता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से 2 जज साहिबान जो हैं वो एलिवेट कर दिए जाएं और पंजाब की जो है या इस्लामाबाद की हद तक या दीगर जो है वो वैकेंसीज राइज करें। तो नए जजेस के साथ साथ ट्रांसफ़र भी जो है वो भी कोई इसमें कदगन तो नहीं है। ये भी एक रवायत रही है। माजी में अगर आप देखें तो लाहौर हाई कोर्ट के सर्विंग जजेस थे। मैं मिसाल शुरू करता हूँ, जब क़याम किया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2007 या 2009 के टाइम पे गालबन, तो सरदार असलम साहब उस टाइम सर्विंग जज थे लाहौर हाई कोर्ट के, उनको एज फर्स्ट चीफ जस्टिस लाया गया। इसी तरह सबसे मोस्ट रेलिवेंट एग्जांपल जो है वो जस्टिस बिलाल की है, और फिर उनको चीफ जस्टिस भी बनाया गया और उनको भी ट्रांसफर किया गया एज सर्विंग जज ऑफ अनदर हाई कोर्ट, और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट लाया गया। फिर वो तमाम तर मामला पीसीओ की नज़र हुआ और वो पीसीओ की वजह से मामला फिर दोबारा एक फ्रेश मामले पे गया, और फिर इकबाल हमीदुर रहमान साहब को एज फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ कोर्ट लाया गया। तो ये तमाम तर मामला इसी तरह ही है कि जजेस की ट्रांसफर माजी में भी होती रही है। जिस वक्त की सर आप मिसालें दे रहे हैं ना, ये वो वक्त है जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वजूद नहीं था, वो नया बन रहा था, लेकिन अब तो ऐसा कोई मसला नहीं है सर। आपने दुरुस्त फरमाया, इसीलिए मैंने जस्टिस बिलाल खान साहब की मिसाल दी है। जब उनको एक सूबे की हाई कोर्ट से लाया गया तो ऑलरेडी सर्विंग जजेस थे, हाई कोर्ट का क़याम हो चुका था, और उनको फिर उस वक्त चीफ जस्टिस भी बनाया गया। तो वो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, और उस टाइम सीनियरिटी का मामला नहीं आया था। उनकी सीनियरिटी उसी टाइम से शुरू हुई थी जब उन्होंने उस मुतलका हाई कोर्ट का जज होने के नाते उस अपॉइंटमेंट पे ओथ लिया था, ना कि एक नया या फ्रेश ओथ लिया। तो ये तमाम तर मामला पहले ऑलरेडी एक डिसीजन इस पे हो चुका है और डिसाइडेड है। नहीं सर, क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट से चीफ जस्टिस समेत सीनियर मोस्ट जज सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद की हद तक मैं ये कह सकता हूँ कि हो सकता है कि सीनियर मोस्ट जज भी हो सकते हैं,
और या दीगर कोई जज जो है वो भी हो सकते हैं एलिवेशन उनकी सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि ये तमाम तर मामला जेसीपी में डिसाइड होना है। मुतलका जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने डिसाइड करना है कि जो सुप्रीम कोर्ट में एलिवेशन है मुतलका हाई कोर्ट से वो उस पर कोई कदर, नॉर्मली यही देखा जाता है कि चीफ जस्टिस हो, लेकिन सीनियर मोस्ट जजेस को भी आप एलिवेट कर सकते हैं। अच्छा अकील साहब, जो जजेस का खत है ना उसमें सर एक नुकता और भी उठाया गया और वो ये है कि जिन जजेस का ट्रांसफर हुआ है वो नए सिरे से ओथ लेंगे और सीनियरिटी में उनका नंबर नीचे होगा ना कि ऊपर, इसलिए उनमें से किसी को चीफ जस्टिस के लिए कंसीडर नहीं किया जा सकता। नहीं, मैं समझता हूँ कि ये तमाम तर बात जो है वो रियलिटी बेस नहीं है, या उससे कानून या आइन के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो उसमें ऐसी चीज़ नहीं है। ट्रांसफ़र और अपॉइंटमेंट में फ़र्क है, और ये तफरीक करना जो है वो मैं आपको एक्सप्लेन भी अगर इसमें कर दूँ तो इसकी वजाहत यह है कि जब ट्रांसफ़र होती है तो उसको फ्रेश अपॉइंटमेंट कंसिडर नहीं किया जाएगा। वो वही अपॉइंटमेंट होगी जो उस हाई कोर्ट में उन जज साहिबान की अपॉइंटमेंट होगी, और वो फिर ट्रांसफ़र होके आएंगे। उनसे आप फ्रेश ओथ लेके और बिल्कुल उनको नीचे बॉटम ऑफ द लिस्ट जो है, या जो जज साहिबान उस मुतलका हाई कोर्ट में, बिलफर्ज इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बात ना करें, किसी और हाई कोर्ट की बात कर लें, तो क्या आप बिल्कुल नए सिरे से या सिफर से स्टार्ट करवाएंगी? ऐसा नहीं हो सकता। उनकी स्टार्ट वहीं से होगा, उनकी सीनियरिटी वहीं से बनेगी जो उनके मुतलका हाई कोर्ट मामले में। पर सवालात इसलिए उठ रहे हैं सर क्योंकि 26 जो आईनी अमेंडमेंट हुई है उस पर भी ऑलरेडी एक तासुर यही है कि अदालत और हुकूमत आमने सामने, फिर एक और मामला भी ऐसा हो रहा है। अब ये कहकर तो आप लोग दामन नहीं छुड़ा सकते ना कि ये सदर साहब का इस्तेहकाक है और आप लोगों का कोई अमल दखल देंगे, क्योंकि जुडिशल कमीशन के इजलास में आप लोग की राय और वोट भी तो होगा ना सर। नहीं, आप बिल्कुल बात ठीक कह रही हैं, लेकिन मैं कम से कम ये जरूर कहूंगा कि इसको जिस तरह का रंग दिया जा रहा है या जिस पहराई में देखा जा रहा है उस तरह है नहीं। हम मावराए आइन या मावराए कानून तो कोई काम नहीं कर रहे, और सदर पाकिस्तान भी मावराए आइन या मावराए कानून तो कोई काम नहीं करेंगे। अब ये आपके आइन पाकिस्तान में दर्ज है, और ये प्रोविजन आई एम श्योर के फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ समझ के, कुछ बेहतर जानते हुए डाली होगी। अब ये प्रोविजन जब मौजूद है, ये आर्टिकल मौजूद है, तो इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें कोई कबाहत तो नहीं है, या कोई इलीगल काम तो नहीं किया जा रहा है, कोई लीगैलिटी या इलीगैलिटी की तो बात तो नहीं है। ये कह देना कि शायद हमारी इंटेंशन में कोई फर्क है, ये कतन ऐसी भी बात नहीं है। हमारी इंटेंशन क्लियर है, हमारी नीयत साफ है। हम बिल्कुल इस्लामाबाद में तमाम तर सूबों की नुमाइंदगी और रिप्रेजेंटेशन तमाम तर जो है वो उसको देखना हम इंश्योर करना चाहते हैं, उसको देखना भी चाहते हैं, और यही वफा की खूबसूरती है। अगर हुकूमत ये ऐलान कर दे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो हैं वो सीनियर मोस्ट जजेस में से होंगे, तो ये मसला ही खत्म हो जाएगा मौजूदा जो है उनमें से। देखिए, मैं आपको ये जो कानूनी या आईनी पोजीशन है वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैं यहाँ पे आपको कहूँ कि उन जो सीनियर मोस्ट जज हैं उन्हीं से लगेंगे, बिल्कुल ये एक कानूनी पोजीशन है, एक वाज़ेह पोजीशन है। मेरा ये कहना कि एग्जिस्टिंग जजेस में से लगेंगे या किसी और सूबे में से आके ट्रांसफर होके जब आएंगे जज साहब तो उनमें से लगेंगे। ये तमाम तर चीज डिसाइड करनी है जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने। जब वो जज साहिबान जो सिंध से हों, पेशावर से हों, बलूचिस्तान से हों या लाहौर से हों, वो जब आके लगेंगे उनकी सीनियरिटी पे डिपेंड करता है कि उनमें से सीनियर मोस्ट कौन होगा फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। जब वो सीनियरिटी तो उसके बाद फिर चीफ जस्टिस वही बनेंगे जो सीनियर मोस्ट होंगे। चलिए सर, ट्रांसफर के हवाले से सबसे बड़ा मसला आ रहा था, वो तो नोटिफिकेशन आप लोगों ने कर दिया। अब जरा फैज़ अमीन के हवाले से भी बता दीजिए, क्या उनका कोर्ट मार्शल का मामला कहाँ तक पहुंच रहा है? क्योंकि फैसल वावडा साहब ये दावा कर रहे हैं कि उनको या तो उम्र कैद होगी या सजाए मौत होगी। देखिए करीम साहब, मैं इस पर तबसरा नहीं कर सकता क्योंकि उनका एक प्रोसीजर है, और आर्म फोर्सेस अपने उस प्रोसीजर को फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के हवाले से वो आगे बढ़ाए। मैं समझता हूँ तमाम तर मामला तो खासे जो मीडिया पे रिपोर्ट हुए हैं, अदरवाइज जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के थ्रू आए हैं वो वाज़े तौर पे कि आखिरी मराहिल में हैं। अब उनको सजा क्या होती है, क्या उम्र कैद होगी या सजाए मौत होगी, आई एम अनएबल टू कमेंट ऑन दिस। और उसकी वजह ये कि उनका एक अपना प्रोसीजर इन प्लेस है, इन वोग है, वही डिसाइड करे उनके जो सजा है वो उसका तयन कैसे होगा। और सर ये जो आईजी को तब्दील किया है हुकूमत ने, ये 8 फरवरी के एहतजाज तो इसकी वजह नहीं बना है? आईजी केपीके को जो तब्दील किया है। नहीं, मैं समझता हूँ कि काफ़ी अरसे से एक रिक्वेस्ट भी थी वज़ीर आला केपी की, और वो कहते थे कि ये आईजी साहब जो हैं ये इनके साथ मामलात जो हैं वो नहीं चल रहे, और सिक्योरिटी के हवाले से भी चीज़ें थी, लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से, तो वो कम से कम एक उस पहराई में ज़रूर है। मैं नहीं समझता इससे आगे कोई 8 फरवरी का एहतजाज या उस हवाले से है। 8 फरवरी का एहतजाज तो इन्होंने अंदिया दिया
कि हम पेशावर से या केपी से जितने रास्ते पाकिस्तान को मिलाते हैं या मिलते हैं उन सबको हम बंद करेंगे। तो ऐसा नहीं हो सकता कि किसी को मुल्क तोड़ने की इजाजत दे दी जाए या इंतशार फैलाने की इजाजत दे दी जाए। अगर ऐसा हुआ तो बिल्कुल जो लोग चीजें हैं वो अपना काम कानून भी हरकत में आएगा और वो अपना काम भी जारी सारी रखेंगे। अच्छा वकील साहब, इस पर भी जरा बताइएगा, फरमाइएगा सर कि केपी के हुकूमत जो है वो 2 हफ्ते में अपना एक डेलीगेशन भेज रही है अफगानिस्तान। वजीर आला साहब कह रहे हैं कि इस बात पर पहले बड़ा प्रोपेगेंडा किया गया लेकिन सब अब इस मौकफ पर आ गए हैं। तो क्या आप उन लोग वफाकी हुकूमत ऑन बोर्ड है? मैं समझता हूँ कि इसमें 2 चीजें हैं। एक तो डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट है जो वफाक का काम है, जो इंटरनेशनल एंगेजमेंट है वो हमारा काम है। लेकिन यहाँ पे एक नॉवल सिचुएशन है कि जो ड्यूरेंट लाइन के ऊपर उस तरफ या इस तरफ दोनों बॉर्डर की ऑन बोथ साइड्स ऑफ द बॉर्डर देखने की जरूरत है कि वहां पे बिल्कुल जो एक कल्चरल एस्पेक्ट है या लिंग्विस्टिक एस्पेक्ट है उसको देखते हुए बिल्कुल सूबे की जो कोई कमेटी है या कोई वफ्द है उसको बिल्कुल बुरुएकार लाया जा सकता है लोकल डायनामिक्स को या रीजनल डायनामिक्स को देखते हुए। लेकिन इसमें भी हतमी कोई फैसला नहीं हुआ कि सूबे की कोई वफ्द जो है वो जाएगा, क्योंकि ये काम दफ्तर खारजा का है और हुकूमत पाकिस्तान का है जो वफाकी हुकूमत है। तो अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं हुआ है वफाक की तरफ से। बहुत शुक्रिया आपका अकील मलिक साहब, प्रोग्राम में आप साथ मौजूद